दोस्तों आज इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करेंगे। कैसे आप अपने लिए आज के टाइम में रिटायरमेंट प्लानिंग करें और अपने फ्यूचर के लिए पैसे सेव करें। जैसे कि आप सब जानते हैं 2005 के बाद से गवर्नमेंट में पेंशन नहीं है और प्राइवेट कंपनीज में भी अब पेंशन नहीं है। ऐसे में आपके लिए बहुत ही मुश्किल है रिटायरमेंट वाला टाइम गुजारना। आपके लिए रिटायरमेंट में एक फिक्स्ड अमाउंट मिलना पेंशन की तरह बहुत जरूरी है। उसकी प्लानिंग आप आज ही स्टार्ट करिए। अब जान लेते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग जरूरी क्यों है। दोस्तों रिटायरमेंट प्लानिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि आज की डेट में डेथ रेट जो है वो काफी कम है और हमें ये भी जान लेना चाहिए कि बाहर के देशों में मोस्टली पेंशन सेल की जाती है क्योंकि वहां के लोग ज्यादा उम्र तक जीते हैं। बाहर के देशों में गवर्नमेंट की तरफ से भी पेंशन देने का प्रोविजन होता है। रिटायर होने के बाद लोगों को एक फिक्स्ड इनकम वहां पर दी जाती है। दोस्तों हम नॉर्मली अपने करियर की शुरुआत जब करते हैं जब हमारी उम्र 25 से 30 साल के बीच होती है और 65 साल की उम्र में हम काम नहीं कर पाते। उम्र ज्यादा होने के कारण हमारी बॉडी हमें अलाउ नहीं करती है। ऐसी सिचुएशन में एक रेगुलर इनकम हमारे पास होना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट की एक रिसर्च के अनुसार अगर हम उन 100% लोगों के बारे में बात करें जिनकी उम्र 65 साल से ज्यादा हो गई है तो गवर्नमेंट ने जो आंकड़े निकाले हैं तो उसमें 54% जो लोग हैं वो डिपेंडेंट हैं, यानी किसी के ऊपर आश्रित हैं और 36% लोगों की डेथ हो चुकी है, मतलब मर गए हैं बिकॉज ऑफ सम रीजन। किसी का एक्सीडेंट हो गया है, किसी को कोई भारी भरकम बीमारी हो गई है और 5% लोग ऐसे हैं जो अभी भी काम कर रहे हैं, यानी 65 साल की उम्र होने के बाद भी वो काम कर रहे हैं क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं है जिसकी वजह से वो काम करने पर मजबूर है। अब 4% लोग हैं जो इंडिपेंडेंट हैं। केवल 1% लोग ही ऐसे हैं जिनके पास पूरा पैसा है, यानी कि उन्होंने अपनी सेविंग्स पर ध्यान दिया है जिसकी वजह से आज 65 साल की उम्र में उनके पास अपना जीवन चलाने के लिए पैसे हैं। दोस्तों इससे हमें पता चलता है कि 1% लोग ही वेल्दी हैं और 4% लोग इंडिपेंडेंट हैं। तो टोटल 5% लोग हैं जो रिटायरमेंट में चैन की सांस ले रहे हैं, सुकून से अपना बुढ़ापा गुजार रहे हैं और 100% में से केवल इन 5% लोगों ने ही अपनी रिटायरमेंट प्लान कर रखी थी। बाकी 95% लोगों ने अपनी रिटायरमेंट के लिए कोई प्लानिंग नहीं कर रखी थी। अब एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि बूंद बूंद से ही सागर बढ़ता है और बूंद बूंद से ही सागर खाली भी होता है। आज हम पैसा नहीं बचाएंगे तो कल पैसा आपको नहीं बचाएगा। दोस्तों आज जो किसी चीज की कीमत है कल उस चीज की कीमत सेम नहीं रहेगी। जैसे कि आज से लेकर 45 साल पहले मूवी टिकट 3 रुपए में मिल जाती थी और आज 45 सालों के बाद मूवी टिकट 250 रुपए में मिलती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आज से 45 साल बाद का रिटायरमेंट अगर हम प्लान करें तो हमें उस हिसाब से ही रिटायरमेंट प्लान करना होगा ताकि उस जमाने की नीड्स पूरी करने के लिए हमारी सेविंग्स कम ना हो, क्योंकि चीजों के दाम जो आज हैं कल वो नहीं रहेंगे। काफी महंगाई 45 साल बाद हो जाएगी। ऐसा ही जितने पैसे आज हम बीमारियों का इलाज कराने में लगाते हैं 45 साल बाद वो दुगने या तुगने पैसों में हुआ करेगा। तो खुद को 65 साल की उम्र में उस जमाने के हिसाब से कैसे फाइनेंशियली सिक्योर करना है, ये चीजें आपको रिटायरमेंट प्लान करते वक्त ध्यान में रखनी है। ऐसे ही एक और कहावत है कि आज हम पैसे को बर्बाद करेंगे तो कल को पैसा हमें बर्बाद करेगा। आज हम पैसे को उड़ाएंगे तो कल पैसा हमें उड़ाएगा। आज हम पैसे को संभालेंगे कल को पैसा हमें संभालेगा और आज अगर हम पैसा बचाएंगे तो कल को पैसा हमें बचाएगा। पैसा बस एक ही बात हमें सिखाता है कि आज जैसा व्यवहार तू मेरे साथ करेगा कल को वैसा ही व्यवहार मैं तेरे साथ करूंगा। तो आज अगर 25 साल की उम्र में हम पैसे को बचाते हैं तो कल को पैसा हमें बचाएगा, हमारा रिटायरमेंट का जीवन वो बचाएगा। हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे, हम अपनी रिटायरमेंट लाइफ अच्छे से गुजारेंगे। अब दोस्तों जो 54% लोग डिपेंडेंट है हमारे यहाँ, उसमें से कुछ 54% लोग ऐसे डिपेंडेंट हैं, उसमें कुछ तो अमिताभ बच्चन की फिल्म जैसे बागबान उस तरह से डिपेंडेंट है जिन्होंने अपने बच्चों को सब कुछ दे दिया है अपना। और जो कुछ लोग हैं वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी पर डिपेंडेंट है।
कुछ डिपेंडेंट है सोसाइटी पर, जैसे ओल्ड एज होम, और कुछ डिपेंडेंट है चैरिटी पे। चैरिटी जैसे मान लीजिए गुरुद्वारे में कोई लंगर लगा है, जैसे कि हमने उन्हें कुछ दिया और उन्होंने ले लिया। एक कहावत अब ये भी है, कोई बात अगर हम सही समय पर नहीं समझ पाते तो जिंदगी वही बात हमें गलत समय पर समझा देती है। छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी। 25 साल की उम्र में हम आपको कहते हैं कि आपको अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करनी चाहिए, और यंग बच्चों को ये बात समझ में नहीं आती, वो पैसा कमाते हैं और उड़ा देते हैं। और वही यंग बच्चे जब 55 साल के होते हैं तब हमसे रिटायरमेंट प्लानिंग मांगते हैं, क्योंकि 25 साल की उम्र में वो इस बात को नहीं समझ पाते, तो जिंदगी यही बात उन्हें गलत समय पर समझाती है। यानी कि 55 साल की उम्र में जिंदगी अब ये बात उनको समझाएगी। अब उम्र हो गई है 25 से 55 साल, रिटायरमेंट पास आने वाली है, प्लानिंग 55 साल में कर रहे हैं। जो प्लानिंग करनी थी 25 साल में, वो प्लानिंग 55 साल में कर रहे हैं। ऐसे ही आज आपको कोई भारी भरकम बीमारी नहीं है, हम आपसे कह रहे हैं कि एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आप करा लीजिए, पर ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है। बट अगर कल को आपको कैंसर, शुगर, बीपी जैसी भारी भरकम बीमारियां हो जाएंगी, तब ये बात आपको समझ आ जाएगी। फिर आप बोलेंगे मैडम हमारी पॉलिसी कर दो, जो कि हम नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने डिसीजंस सही समय पर लीजिए, और अगर आपको कोई कुछ बता रहा है उसकी बात को समझिए, वो आपके फायदे के लिए ही बता रहा है। वो पर्सन प्लानिंग अपने लिए नहीं कर रहा है, उसका फायदा उसको नहीं मिलेगा, उसका फायदा आप ही को मिलेगा। पॉलिसी कराने के बाद आप ही सिक्योर होंगे। ये प्लानिंग आपकी है, तो सही समय पर सही प्लानिंग आप कीजिए, नहीं तो जिंदगी आपको वही चीज गलत समय पर समझा देगी। जो 25 साल की उम्र में जो प्रीमियम आपको आता है रिटायरमेंट प्लान का, वो आता है 1 लाख रुपए साल का, और वही प्लानिंग अगर आप 55 साल की उम्र में करोगे तो वही प्रीमियम आपको 10 लाख रुपए आएगा। तो जब हम 10 लाख रुपए आपसे मांगते हैं 55 साल की उम्र में, तो आप कहते हैं कि प्रीमियम बहुत ज्यादा है, और वही प्रीमियम जब हम आपको 25 साल की उम्र में बताते हैं 1 लाख रुपए, तब उस समय आपको समझ में नहीं आता है। 25 साल और 55 साल में पूरे 30 साल का फर्क है। यानी अब 30 साल बाद आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, तो 25 साल का पैसा आपको 55 साल में देना पड़ेगा, तभी तो आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग होगी। तो यही चीज आपको समझनी है कि रिटायरमेंट प्लानिंग आपको अर्ली स्टार्ट करनी है। अगर आपने प्लानिंग लेट स्टार्ट की तो उसका हर्जाना भी आपको भरना पड़ सकता है। दो तरह से आपको यह हर्जाना भरना पड़ सकता है। पहला तो आपको रिटायरमेंट प्लान की प्रीमियम ज्यादा भरनी पड़ेगी, और दूसरा अगर भगवान ना करे 30 साल की उम्र में आपको कुछ हो गया तो शायद हम ये पेंशन भी आपको नहीं दे पाएंगे। अब अगर आपको पैसा वाला बनना है तो पैसे आपको कमाने होंगे, और अगर आपको पैसे वाले रहना है तो पैसे आपको बचाने होंगे। ये जो बातें मैं आपको समझा रही हूँ, ये बातें आपको समझ में आ गई तो आप बहुत भाग्यशाली भी होंगे। जो इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको स्लाइड दिखाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था 36% लोग 65 साल की उम्र में मर जाते हैं। तो क्या कारण है आप सोचिए, 36% लोगों की डेथ हो जाती है 65 साल में। उन्हें एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट नहीं मिलती, महंगे इलाज उन्हें नहीं मिल पाते। कोई भारी भरकम बीमारी 65 साल की उम्र में उन्हें हो जाए, जैसे बाईपास सर्जरी किसी की होनी है, नहीं हो पाई क्योंकि पैसा नहीं है, वॉल रिप्लेसमेंट नहीं हो पाया, किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो पाया। तो यही है कारण, पैसा ना होने की वजह से 36% लोगों की मृत्यु 65 साल में हो जाती है। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि दुनिया में आने की खबर 9 महीने पहले ही मिल जाती है, लेकिन दुनिया से जाने की खबर हमें 9 सेकंड पहले भी नहीं मिल पाती। इसलिए आपका एक उचित बीमा होना बहुत जरूरी है। आज हम किसी के पास बीमा करने जाते हैं तो हमें जवाब कुछ ऐसे मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमें बीमा कराने की जरूरत ही नहीं है, हम बिल्कुल फिट हैं, मैं कभी बीमार नहीं पड़ता। तो दोस्तों, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आज आप सही हो तो कल भी आप सही रहेंगे। ये सोच बिल्कुल गलत है। इसीलिए आज ही अपना हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस आप करा लीजिए। दोस्तों, अब लाइफ का एक सच ये भी है कि जब हमारे अच्छे दिन चल रहे होते हैं तो सब हमारे साथ रहते हैं, वहीं अगर खराब दिन आ जाए तो केवल हमारी बचत ही हमारे साथ रहती है।
बचत मतलब LIC। आपके पास अगर LIC है तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। LIC को आप अपना एडॉप्टेड चाइल्ड मानिए। ये आपको कैसे मदद करेगा? मान लीजिए कल को आपको कुछ हो गया तो आप जो अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं वैसा ही ये भी आपके बच्चों के लिए करेगा। और अगर आपको कुछ नहीं भी होता है तो भी ये आपकी रिटायरमेंट के बाद आपकी ऐसे ही सेवा करेगा जैसे आपके बच्चे भी नहीं कर सकते। यानी ये एडॉप्टेड चाइल्ड कितने कमाल का होने वाला है आप ये अंदाजा लगा सकते हैं। और अगर ये अडॉप्टेड चाइल्ड आपके पास नहीं होगा कितना नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है, इसके बारे में भी आप जरूर सोचिएगा। दोस्तों, इस वीडियो से हमने ये समझा है जो भी LIC पॉलिसी हम लेते हैं वो अपने बच्चों के लिए लेते हैं। इसका मतलब ये है अगर आप LIC पॉलिसी नहीं लेते तो वो काम आपके बच्चों को करना पड़ेगा जो आपकी LIC पॉलिसी आपके लिए करती है। जैसे कि उन्हें आपके रोजमर्रा के खर्चों के लिए पैसे निकालने पड़ेंगे। अगर आपके पास LIC पॉलिसी नहीं है तो आपका सारा बोझ आपके बच्चों के कंधों पर आ जाएगा। और इस बात का सीधा सा मतलब ये है जो भी LIC पॉलिसी आपके पास है तो इसका सीधा फायदा आपके बच्चों को ही मिलेगा। तो आज ही अपनी रिटायरमेंट प्लान करिए। प्लान टुडे फॉर योर रिटायरमेंट। आप इसे कल पर मत छोड़िए और इसका डिसीजन आपको तुरंत ही लेना है। इसे आप आज या कल पर मत टालिए, क्योंकि जरूरी ये नहीं कौन आपके साथ है, जरूरी ये है जरूरत के वक्त कौन आपके साथ होगा। तो रिटायरमेंट फंड ही आपका सच्चा साथी है जो आपको मुसीबतों से बचाएगा और जो आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। और अगर आप अपनी जिंदगी में पीस ऑफ माइंड चाहते हैं यानी दिमागी शांति चाहते हैं तो आज ही आपको अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग डिसाइड करनी चाहिए। आप छोटे छोटे खर्चों को बचाइए, क्योंकि कहते हैं कि एक छोटा सा छेद ही जहाज को डुबो देता है। और अगर हम पैसा बचाएंगे तो हम खुद भी बचे रहेंगे। छोटी छोटी सेविंग्स हमें करनी है। हम लोग एक जहाज की तरह हैं, जिस तरह छोटा सा छेद होने की वजह से जहाज डूब जाता है, उसी तरह अगर हम अपने छोटे छोटे खर्चे काबू में नहीं रखेंगे, हम लिमिट से पैसे खर्च नहीं करेंगे तो हम भी डूब जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि 100% लोगों में से केवल 4 या 5% ही ऐसे लोग हैं जिनकी पेंशन आती है और जो अपनी रिटायरमेंट अच्छे से गुजार रहे हैं? तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप 100% में से 54% लोगों की तरह रहना चाहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 54% लोगों को पता ही नहीं है क्या करना है, वो अपना जीवन बिताने के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट है। तो ये आपको देखना है आप 54% लोगों की कैटेगरी में आना चाहते हैं या आप उन 36% लोगों की तरह जिनकी किसी न किसी तरह से डेथ हो गई है, उनके पास पैसा नहीं था, अच्छा इलाज उन्हें नहीं मिल पाया, उनकी कैटेगरी में जाना चाहते हैं। या वो 5% लोग जो बुढ़ापे में भी मजबूरी में काम कर रहे हैं उनकी तरह जीना चाहते हैं। इस बात का डिसीजन आप अभी ले लीजिए, या फिर आपको उन 1% लोगों की तरह जीना है जिन्होंने खर्चे कम करके सेविंग ज्यादा की और वो अपनी रिटायरमेंट एंजॉय कर रहे हैं। आपको अभी सोचना होगा कि 65 साल के बाद रिटायरमेंट के बाद की लाइफ आपको कैसे जीनी है, ये आपको खुद डिसाइड करना होगा। अब जो ऑर्गेनाइज लोग थे वो पहले सेव करते थे फिर खर्च करते थे, और जो अनऑर्गेनाइज लोग होते हैं वो पहले खर्च कर लेते हैं और फिर सेविंग्स पर ध्यान देते हैं। इस चीज को मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। पहले के टाइम में जो लोग थे वो खाने से पहले एक निवाला भगवान के लिए निकाल देते थे, तो वो लोग थे ऑर्गेनाइज लोग। और आज की जनरेशन क्या कर रही है, पहले खाना खा लेती है, उसके बाद जो बच जाता है उसे दान कर देती है। तो जिंदगी में हमेशा आप अपने पैसों को निकाल के सेव करिए और फिर जो बचता है उसे आप खर्च करिए। अब जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं अगर आप अपनी सैलरी में से खर्च पहले करेंगे और उसके बाद आप सेविंग्स करेंगे तो आपकी लाइफ हेल हो जाएगी। और अगर आप अपनी सैलरी में से पहले बचाएंगे उसके बाद उसमें से जो बचता है उसे खर्च करेंगे तो आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी हो जाएगी। रिटायरमेंट के टाइम के लिए आप एक अच्छी हेल्दी हैप्पी रिटायरमेंट लाइफ जी पाएंगे। तो ये थी थोड़ी बहुत जानकारी रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में। इससे ज्यादा जानकारी लेने के लिए या फिर इस पॉलिसी में निवेश करने के लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर की मदद से हमें संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या आपको ये वीडियो वाकई फायदेमंद लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को प्लीज लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि लेटेस्ट अपडेट मेरी वीडियोस के रिगार्डिंग
आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।